हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। ये जो दीवार का सुराग है साहब, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। आदरणीय अतिथिगण, नायक शिक्षक मंडल, मैं रिद्धि से कक्षा 8वीं की छात्रा आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में अपनी बात कुछ कहने जा रही हूँ, जो भी सोच रहा है पूरा करने का कष्ट करें। आजादी का सही मतलब नहीं समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है जिसने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। ये तो आजादी की लौ साल 1847 में खत्म हो चुकी थी, जो कि 10 साल बनकर 1947 में उम्र है हमारे देश को आजाद करें। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान की युद्धों से स्पष्ट करना चाहेंगे कि जब लोग तिरंगे के फोरन धस चुके थे, तिरंगे के संचोला एक आवाज पर पहले से पहले लड़ाते थे और वंदे मातरम के नारे खोल में 5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाती थी। ये दौर की कसौटी की दुर्बुद्धि होती थी। 62, 67 और 71 के विषयों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब घर के हालात ये हो जाया करते थे, प्यार भी भरपूर गया, मान का सिंदूर गया, नन्हे नाले वालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। अरे आपके लिए तो एक लड़का मरा है साहब, हमारे घर की तो रोटियां चली गई, हमारे घर की तो रोटियां चली गई। और इसके बावजूद भी एक माँ अपनी बेटे को खत सरहद पर दुश्मनों की ध्वजा उड़ाने को भेज दिया करती थी और पत्र लिखा करती थी। अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना इन गोलियों की घाव से, 1 इंच पीछे ना हटना, चाहे इंच कर जाना, चाहे इंच कर जाना। इस प्रकार पूरा परिवार देशभक्ति निभाएगा। अगर हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, भूखे प्यासे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे प्यासे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मर जाने के बाद अंगदान लेकर जीते हुए मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्चा राष्ट्र प्रेम और यही सच्चा देशभक्ति। जय हिंद, जय भारत।